हरे कृष्णा। तो चैप्टर 7 के श्लोक नंबर 21 पे मैंने स्टॉप किया था। अब सीधे हम आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए श्लोक स्टार्ट करके एक जिस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कृष्णा हमसे क्या बातें कर रहे हैं। बिकॉज आई वॉन्ट कि आप जैसे नॉर्मली हम लोगों से 1-to-1 बात करते हैं और 1 घंटे का टाइम मिला है मान लीजिए किसी के साथ बात करने का या आधे घंटे का, तो हम एक ब्रीफ टॉक कर लेते हैं और उसी में हमको हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। तो वैसे ही आई वांट कि आपको एक मोटा तौर पे जिस्ट मिले, जैसे कि आपको जो डिफ़िकल्टीज होती हैं भगवत गीता को पढ़ने की, वो इसीलिए होती हैं लोगों को कि वो एक एक श्लोक लेके बहुत डेप्थ में चले जाते हैं फटाफट तुरंत ही शुरुआत में, तो फिर बोर हो जाएंगे। फिर उनको एक ही श्लोक इतना डीप हो गया, फिर दूसरे श्लोक में गए, फिर उसकी डेप्थ में गए, फिर थर्ड, ऐसे तो कृष्णा के हर श्लोक पे पीएचडी हो सकती है। तो बेटर है कि पहले ऊपर की एक फ्रेम हम बना लें कि कृष्णा हमसे बातें कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत नेचुरल बातें कर रहे हैं, कोई बहुत डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है। पहले ऊपर ही ऊपर हम इन बातों को समझ लें तो हमारे लिए बेटर होगा, तो हम धीरे धीरे फिर डेप्थ में भी जा पाएंगे। आइए श्लोक नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। तो कृष्णा कह रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। कृष्णा कह रहे हैं कि जो हम देवी देवताओं का व्रत वगैरह करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं कि हे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सुना है फ्राइडे का लोग व्रत करते हैं, शायद वैभव लक्ष्मी व्रत उसे कहते हैं, कि उसको करने से धन की प्राप्ति होती है। तो अब इसी के बारे में कृष्णा बता रहे हैं कि जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा करने शुरू कर देते हैं सो दैट कि हमारे डिजायर्स फुलफिल हो जाएं, उन डिजायर्स के बारे में और उस प्रोसेस के बारे में कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, मेरे द्वारा दिए जाते हैं। वही जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, एक्चुअली में कृष्णा फुलफिल कर रहे हैं आपकी ये डिजायर्स थ्रू सम अदर देवता, थ्रू सम अदर पर्सन। अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षीण होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परधाम को प्राप्त होते हैं। तो हम कृष्णा के प्लैनेट जाते हैं अगर हम कृष्णा की भक्ति करते हैं, बाकी तो सब दूसरे देवी देवताओं से फिर कनेक्ट हो जाते हैं, और उनको कृष्ण अल्प बुद्धि वाला कह रहे हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, छुपा रहता हूं। तो मुझे देखना नहीं चाहते हो, तो अपने डिजायर्स के पीछे भाग रहे हो, तो ठीक है मैं छुप जाता हूं। वो तो माहिर है छुपने में कृष्णा। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। अब वो क्या करेंगे, जब आए थे पृथ्वी पे तो उन्होंने सबके लिए इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि उनका तो जन्म हो रहा है, तो सबने सोचा ओह ये तो कोई नॉर्मल इंसान है, इसने भी तो शरीर ग्रहण किया है। वो ऐसे जिसको विश्वास नहीं करना है उसके लिए ये सारी लीलाएं रच देते हैं, और जिनको विश्वास है उनको ये पता है, अंदर से भीतर से पता चल जाता है कि कृष्ण जो है वो किसी मदर के वूम से जन्म लेने वाले एक्चुअली में भगवान थोड़ी है। तो भगवान है, वो तो सब कुछ जगह है, वो वूम भी एक्चुअली वही है, वो माँ भी वही है, सब कुछ तो वही है।
तो वो पैदा कैसे हो सकते हैं, वो प्रकट ही होते हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो आप दोनों चीजों को, 2 वर्ड्स बताऊंगी मैं। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। एक्चुअली में हमें जो इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं और जो घृणा होती है, चाहे किसी दूसरे मनुष्य से घृणा हो, किसी सिचुएशन से घृणा हो, इट इज शोइंग एक्चुअली हमारी आसक्ति, हमारा मोह शो करता है कि मुझे कितना मोह है इस सिचुएशन से, कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही होता रहे, कुछ बुरा ना हो। कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो मेरे साथ अच्छा ही बिहेव करता रहे, बुरा ना बिहेव करे, बस ब्लैक वाइट, गुड बैड। क्या ये मोह है? उसके अलावा कुछ देखना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या है? मूर्ख भगवान उसको कह रहे हैं कि इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व, ये जो क्योस चलता है हमारे माइंड में, से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में, मतलब कृष्ण की सेवा में तत्पर होते हैं। बस आप हायर कॉन्शियसनेस को पहुंच चुके हैं, यू आर अ बिल्कुल राइपन फ्रूट। मुक्त होने के लिए आप तैयार हैं, अब आप उठ चुके हैं। ये डिजायर्स, ये हेट्रेट, ये जेलेसी, ये इस तरीके की जो फीलिंग्स है ना, इनसे ऊपर उठ चुके हैं, उससे ज्यादा पावरफुल हैं आप, उससे ज्यादा आपके पास पॉजिटिव साइकिक एनर्जी है। तो आप अब क्या है, अब कृष्ण को पाने के योग्य है, यहाँ से दूसरे प्लैनेट जाने के लिए तैयार है, वो भी कृष्णा के। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, जरा मतलब डिजीज और डेथ से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। उनको कृष्णा इंटेलिजेंट कह रहे हैं, जो ये डिजीज और बर्थ एंड डेथ के साइकिल से निकलना चाहता है। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। मतलब अब आप इससे समझ सकते हैं कि कृष्ण ही बता रहे हैं कि आपके लिए कृष्णा को पाना तब पॉसिबल है और कृष्णा को पाना इजी तब है जब आप ये जो बेसिक हमारे बिहेवियर है, बेसिक नीड्स हैं, इनसे ऊपर उठे। जो एनिमल टाइप नीड्स कही जा सकती है ना, कि फूड और बायोलॉजिकल नीड्स हमारी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके, क्योंकि जब ये नीड्स को ही फुलफिल करने के लिए हम देवी देवताओं के पीछे भागते हैं, तो जब पता चल जाता है, मान लेते हैं इस बात को कि ये सब तो कृष्ण कर रहे हैं और ये कृष्ण ने जाल बिछा रखा है, एक्चुअली में आपको आपके डिजायर्स की वजह से बिछाया है ये जाल, और आपको लेसन्स देने के लिए करा है। और जब ये बातें सब समझ में आने लगती हैं, तो कृष्ण कह रहे हैं कि फिर मृत्यु के वक्त भी आप उनको समझ जाओगे। जब आप समझ जाओगे कि ये सब तो इनडायरेक्टली कृष्ण ही कर रहे हैं, ये यज्ञ करने से कुछ प्राप्त हो गया है, पूजा पाठ करने से प्राप्त हो गया, तो एक्चुअली वो आपकी उस प्रोसेस से प्राप्त नहीं हुआ है, वो कृष्ण ने आपको दे दिया है।
तो मृत्यु के वक्त भी अब आप जब इस शरीर मृत्यु बात इसलिए बार बार आती है कि अभी तो दिस इज अ बॉडी साइंटिफिकली, और इस बॉडी के अंदर एज अ कॉन्शियसनेस यू आर ड्राइविंग दिस बॉडी। अब इसको सडनली आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे कृष्णा की भक्ति करनी है, कृष्ण सुप्रीम है, तो भगवान उसको तोड़ करके आपको बाहर नहीं निकाल देंगे। आप इसको पूरा अपना एक प्रोसेस है, ये कंप्लीट जब होगा आप इस बॉडी से बाहर निकलेंगे तो और इजीली नाउ योर कॉन्शियसनेस इज आउट ऑफ द बॉडी, तो अब वो फ्रीली अब उसको दूसरी बॉडी लेने की जरूरत ही नहीं है, तो वो कृष्ण के धाम चली जाती है, मुक्त हो जाती है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट एंड टू बिलीव इट एज सुन एज पॉसिबल कि कृष्ण की ही भक्ति श्रेष्ठ है और जल्द से जल्द हमें ये भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। और किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी मार्ग से, किसी ना किसी की गाइडेंस को लेकर के और इच्छा और घृणा से ऊपर उठ करके मोहग्रस्त ना होते हुए हमें जल्द से जल्द कृष्णा की शरण ग्रहण करनी है। और शरण कैसे ग्रहण करते हैं इस पे भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी। बहुत सुंदर बात किसी ने कही और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनते ही इस बात को, क्योंकि एक्सेप्टेंस को, बहुत चीज़ों को बहुत ईजी बना देगा जब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू सरेंडर टू कृष्णा। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी ईजी बट स्टिल नॉट ईजी। हरे कृष्णा।